हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व। संयुक्त राज्य अमेरिका की एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में नीति का विश्लेषण करने के लिए तृतीय विश्व के देशों के प्रति उसके दृष्टिकोण एवं नीति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस नीति के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट लक्षण हो गया साम्यवाद प्रतिरोधन की नीति। अमेरिका ने तृतीय विश्व में साम्यवाद परिरोधन की नीति को अपनाया। साम्यवाद परिरोधन की नीति साम्यवाद के प्रभाव एवं प्रसार को रोकना चाहती है तथा अवसर मिल जाए तो उसका पूर्ण उन्मूलन चाहती है। रियो संधि, अमेरिका राज्यों का संगठन, ट्रूमैन सिद्धांत, सीटो संधि, आइजनहावर सिद्धांत के निर्माण का मूल थे तृतीय विश्व के देशों को साम्यवादी चुंगल से बचाना था। तो फर्स्ट जो लक्षण है अमेरिका की जो तृतीय विश्व के प्रति नीति है वो है कि साम्यवाद प्रतिरोधन की नीति। दूसरा हो गया आर्थिक सहायता की नीति। तृतीय विश्व के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। यूनान, तुर्की को ट्रूमैन सिद्धांत के तहत 40 करोड़ डॉलर की सहायता दी गई। ईरान को द्वितीय विश्व युद्ध काल में ही 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई। रीगन प्रशासन के अंतर्गत तृतीय विश्व के वे देश ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके जिन्होंने सीधे सीधे अमेरिकी हितों के लिए काम किया, चाहे उनके देशों में सैनिक तंत्र, तानाशाही और अधिनायक तंत्र ही विद्यमान थे। तो दूसरी जो इनकी पॉलिसी थी आर्थिक सहायता की नीति तृतीय विश्व के प्रति। देन हो गया सैनिक गठबंधनों की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। एक हो गया पूंजीवादी गुट और दूसरा हो गया साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का जो नेता था वो था अमेरिका। इन्हीं दिनों क्या हुआ कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए जो स्वतंत्र देश थे उनका उदय हुआ। अमेरिका ने सैनिक गठबंधनों की नीति का सूत्रपात कर तृतीय विश्व के इन नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट से संबंध करने का प्रयत्न किया। सीटो संधि द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों, सेंटो संधि द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों को और रियो संधि द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के देशों को अमेरिकी गुटबंदी में शामिल करने का प्रयत्न किया। तो सैनिक गठबंधन की नीति थी इनकी, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर था उसके बाद क्या हो गया, दुनिया दो गुटों में बढ़ गई। एक तो पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट में का जो लीडर था वो अमेरिका था और साम्यवादी गुट का यूएसएसआर या सोवियत संघ। तो इन्हीं दिनों क्या हुआ कि जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे वो स्वतंत्र हुए थे। तो अमेरिका ने एक नीति अपनाई, सैनिक गठबंधन की नीति। तो इसमें क्या क्या सीटो संधि द्वारा उसने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और सेंटो संधि द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों को और रियो संधि द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के देशों को अपनी गुटबंदी में शामिल करने का प्रयत्न किया। देन हो गया ये सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। अमेरिका ने तीसरे दुनिया के देशों में सैनिक अड्डों, बंदरगाहों और तेल टैंकों आदि की सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश की। हिंद महासागर के न केवल अस्थायी सैनिक अड्डे बल्कि उसे अनेक तटवर्ती देशों की हवाई पट्टियां और बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। डियागो गार्सिया उसका प्रमुख बंदरगाह है। जिन देशों में अमेरिका को हवाई पट्टियों या बंदरगाहों की सुविधा उपलब्ध है उनमें प्रमुख है मिस्र के एटजियोन का हवाई सैनिक अड्डा, शर्म अल शेख का नौसैनिक अड्डा तथा रस बानस का अड्डा, सोमालिया में बरबेरा, पाकिस्तान में कराची के पश्चिम में बादर का बंदरगाह, कीनिया में मोम्बासा और ओमान में मसीरा हवाई अड्डा आदि। तो सैनिक अड्डा प्राप्त करने की नीति थी अमेरिका की, क्योंकि इससे वो क्या अपने जो सैनिक अड्डे हो गए तीसरी दुनिया में सैनिक अड्डे और बंदरगाह और तेल टैंकों आदि की सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश की उसने। इसके लिए उसने जगह जगह पर क्या किया,
अमेरिका को हवाई पट्टियों और बंदरगाहों की सुविधाएं उपलब्ध हो, तो उसके लिए उसने क्या किया कि अलग-अलग देशों में हवाई अड्डे बनाए। हस्तक्षेप की नीति। अमेरिका ने तीसरी दुनिया में हस्तक्षेप अथवा तीसरी दुनिया के कमजोर देशों पर अपनी मर्जी लादने की नीति भी अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य तीसरी दुनिया के उन देशों की सरकारों को अपदस्थ करना या उनका तख्ता पलटना है जो अमेरिका के किसी दृष्टि से असहाय है। अमेरिका को वे सरकारें गवारा नहीं, चाहे वे लोगों द्वारा चुनी गई क्यों न हो या उनके इशारे पर नहीं चलती। जो सरकारें उनकी खिलाफत करती उसे वे गवारा नहीं। वो तीसरी दुनिया के देशों की स्वतंत्रता सार्वभौमिकता की को ले जाना चाहता है। लेबनान के गृह युद्ध। जॉर्डन में उसने आइजनहावर सिद्धांत के तहत अपनी सेनाएं भेजी। वियतनाम युद्ध में तो उसने सक्रिय भाग लिया और लोन नूल को उकसाकर कंबोडिया में राजकुमार सिंहनुक का तख्ता पलट करवा दिया। तो हस्तक्षेप की नीति भी थी अमेरिका की तृतीय विश्व के प्रति। देन हो गया आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। तीसरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अमेरिका आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना में प्रयत्नशील है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों की लूट का एक माध्यम असमान व्यापार है। विकासशील देशों में सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी से प्राप्त मुनाफे की दर सर्वाधिक ऊंची है। अमेरिका व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1950 से 1965 के बीच अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यूरोप में विनियोजित डिसइन्वेस्टमेंट पूंजी पर 74% और विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी पर 264% मुनाफा कमाया। देन हो गया शस्त्र निर्यात। अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों को हथियार का निर्यात करता रहा है। 1950 से 1972 तक अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों को 8522 करोड़ डॉलर के हथियारों का निर्यात किया। अमेरिका ने सऊदी अरब, जॉर्डन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया आदि देशों की सरकारों को हथियार से लैस कर विकासशील देशों के विकास कार्य को छोड़कर प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाने के लिए मजबूर किया। तो शस्त्र निर्यात भी एक उसका लक्षण है तीसरी जो वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड है, उनको कंट्रोल करने का। देन हो गया उच्च तकनीकी हस्तांतरण को रोकना। विकासशील देशों के स्वावलंबी बनने के प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिका MTCR संधि का सहारा लेता है। भारत को क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीकी को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए अमेरिका ने इसी संधि के तहत रूस पर दबाव डाला था। इससे पूर्व अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर और भारी पानी देने के अपने ही समझौते को तोड़ते हुए इन्हें भारत को देने से इनकार कर दिया। देन हो गया अब निष्कर्ष। सोवियत संघ के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के ध्वस्त होने के बाद स्थापित एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में तीसरी दुनिया के देशों पर अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तथा विश्व व्यापार संघ WTO जैसी संस्थाओं पर अमेरिका का आधिपत्य है। अतः इन संस्थाओं के माध्यम से अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो इसमें इसका जो USA का जो नियंत्रण है इन संस्थाओं पर, चाहे WTO हो गया, चाहे IMF, विश्व व्यापार, इस पर उसका आधिपत्य है। इसलिए जब सोवियत संघ का टूट गया और यूरोप में क्या हो गया, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद ध्वस्त हो गया, तो वन पोलर वर्ल्ड में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता गया। इससे क्या हुआ कि उसका इन संस्थाओं पर आधिपत्य बढ़ता गया, जिसके माध्यम से ये क्या करता है कि थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उन पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व के बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।